हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने प्रायिकता में ताश की गड्डी के बारे में समझा था। आज इसमें आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 7, पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल 6 तक का सॉल्व किया था। ठीक है, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी दे रखे हैं हमको। ठीक है, तो इसमें पहले लिख लेंगे कि कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम कितने आ गए? 40 विद्यार्थी हो गए। ठीक है, जिसमें से 25 क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है, और लड़के दे रखे हैं हमको 15। तो कक्षा अध्यापिका को क्या करना है कि एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। इन 40 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में क्या करना है? चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है। ठीक हो गया? तो सभी विद्यार्थियों का नाम एक एक कार्ड पर लिखा जा रहा है। 40 के 40 विद्यार्थियों का नाम लिखा जाएगा तो कार्ड कितने बन जाएंगे? 40 बन जाएंगे। ठीक है, वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम अलग अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड क्या है? सबके सब देखने में एक ही जैसे हैं। ठीक है, अब जैसे कार्ड एक जैसे समझने का मतलब क्या है? जैसे ताश की गड्डी है ना, तो पीछे से देखने पर क्या है? सबका कलर क्या है? सेम है। इसमें पता नहीं चलेगा कि हम किसी भी अगर पत्ते को उठाएंगे इसमें से तो कौन सा है करके। अब जैसे मैं कह दूं इक्का, तो यहाँ पर क्या है? क्या इक्का आया? नहीं आया ना, तो कौन सा है करके उसमें से पता नहीं चलेगा। ऐसे ही उसमें कार्ड बन रखे, उसमें क्या लिखा गया है? नाम लिखा गया है। तो किसी कार्ड को अगर हम उठाएंगे तो उसमें पता नहीं चल रहा है कि किसके नाम में कार्ड है करके। ठीक है, तो फिर वह इन कार्ड को क्या कर देती है? एक थैले में डाल करके अच्छे तरीके से उसको मिला देती है। उन्हीं कार्ड को क्या करेगी? सब कार्ड को एक थैले में डाल करके उनको क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है, इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालते हैं। ठीक हो गया? सारे कार्ड मिला दिए और उसमें पता नहीं चल रहा है कि किस नाम का आएगा करके। तो इसकी क्या प्रायिकता है? कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़की का होने की प्रायिकता। तो कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़की का होगा तो इसकी क्या प्रायिकता है? ये आ जाएगा कितना? अनुकूल परिणाम कितने हैं लड़कियों के? 25 लड़कियों में से अगर आ रहा है तो एक लड़की का आएगा ना। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 25। और कुल परिणाम कितने हो गए? 40 में से हमको उठाना है। और आएगा कितने का? 25 में से किसी एक का आएगा। आई बात समझ? तो कितना आएगा? 25/40। अब इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 25 5 40, यानी कि 5/8 आ जाएगी इसकी प्रायिकता। ठीक है, अब दूसरा निकालना है हमको। कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़के का होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 15 आ जाएगा 40। ठीक है, तो जाएगा 3/8। ठीक है, अब इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़के का होने की प्रायिकता मतलब क्या हुआ? लड़की का ना होने की प्रायिकता। यानी कि एक में से इसको भी अगर तुम माइनस करोगे तो तब भी यही आंसर आना है। ठीक है, तो दोनों तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 कंचे दे रखे हैं। ठीक है, तो नीले कंचे हमको दे रखे हैं इसमें 3, सफेद दे रखे हैं 2 और लाल कंचे दे रखे हैं हमको 4। और तो देखो इसमें दिया गया 3 नीले हैं, 2 सफेद है, 4 लाल है, कुल हो गए हमारे पास 9 कंचे। ठीक हो गया? तो कुल 9 कंचे हो गए। अब हमें निकालना है क्या है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये सफेद है, नीला है, लाल है। अब हमें यादृच्छा निकालना है, यानी बिना देखे हुए क्या करना है? उसमें से कंचे को हमें निकालना है। ठीक है, बिना देखे हुए क्या करना है? उसमें से कंचा निकालना है। तो यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया यहाँ पर को। तो पहला इसमें हम लिखेंगे क्या? कंचा निकालने पर
उसकी सफेद होने की प्रायिकता। सफेद होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? सफेद कितने हैं हमारे पास? 2 है। अनुकूल परिणाम 2 हो गए, कुल परिणाम हो गए 9, तो 2/9। अब दूसरा सवाल करना है नीला होने की प्रायिकता। तो नीला होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? नीले वाले कितने हैं? 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 9, है ना। नीले कितने में से आएंगे? आएंगे तो 3 में से आएंगे, ठीक है। तो 1/3 आ गया 3। तीसरा है लाल होने की प्रायिकता। लाल होने की प्रायिकता ये आ जाएगा कितना? 4/9। अगला क्वेश्चन है इसमें, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालते हैं। भिन्न भिन्न सिक्के मतलब एक को हमने 1 रुपए का मान लिया, दूसरे को 2 रुपए का मान लिया, उनको क्या किया? एक साथ उछाला। अब देखो इसकी पहले प्रतिदर्श समष्टि बना लेते हैं, कैसे आएगा करके, ठीक है। अब देखो जैसे हम सिक्के को उछालते हैं तो उसमें क्या परिणाम हमको मिल सकता है? हेड या टेल मिलेगा, मिलेगा ना। क्या मिलेगा? हेड या टेल। तो देखो अगर हम पहले सिक्के को उछालें तो पहले सिक्के पर हमको क्या मिल सकता है? या तो हेड मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? टेल मिलेगा। आई बात समझ में? पहले सिक्के को अगर हमने उछाला तो जैसे हमने पहले सिक्के को उछाला तो पहले वाले पे मिल गया हेड, ठीक हो गया, और दूसरे वाले में क्या मिल गया? टेल। फिर ऐसे ही फिर दूसरी बार भी उछालना है तो एक पे आया हेड, एक पे आया टेल, ऐसे ही यहाँ पर को भी क्या आएगा? हेड या टेल आएगा। इसी टाइप से तो बनेगा, ठीक है। यानी कि सिक्के को उछालने पर हमको क्या मिल सकते हैं? 2 ही टाइप के परिणाम मिलेंगे। क्या मिलेगा? हेड या टेल मिलेगा। आई बात समझ में? क्या मिला? हेड या टेल। तो पहले सिक्के को उछाला तो उसमें भी क्या मिलेगा? फिर हेड मिलेगा या टेल। दूसरे को उछाला तो उसमें भी हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, ठीक है। यानी कि हमें इसको ऑपरेट करना है तो 2 परिणाम यहाँ से आ जाएंगे, एक तो हेड हेड बनेगा और एक क्या मिलेगा? हेड टेल। आई बात समझ में? ऐसे ही इस वाले के साथ क्या मिलेगा? टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। तो समझने का मतलब यह है कि पहले सिक्के पर हमने मान लिया हेड आया और दूसरे पे भी क्या आया? हेड ही आया, ठीक है। या फिर हमने क्या माना? पहले पे हेड आया तो दूसरे पे टेल आया। जैसे ये वाला जो परिणाम मान लो, इसमें क्या मान लो? पहले सिक्के का मान लो। एक सिक्के को उछाला हमने, उस पे क्या आया? हेड आया या फिर टेल आया। फिर उसके बाद हमने क्या किया? दूसरे का उछाला, ठीक है। तो उस पे क्या आएगा? फिर हेड आएगा या टेल आएगा। तो वो या तो इसके सापेक्ष आएगा, जैसे पहले वाले में हेड आया तो दूसरे वाले में हेड या टेल में से कुछ आएगा, ऐसे ही पहले वाले में टेल आया तो दूसरे वाले में भी हेड या टेल में से ही कुछ आएगा, ठीक है। तो देखो किस टाइप से बन सकता है। अब ऐसे भी बना सकते हैं इस चीज को, पहले सिक्के पर हेड या टेल आएगा और दूसरे पे भी क्या आएगा? हेड या टेल आएगा। अब दोनों को एक साथ उछाल रहे हैं तो परिणाम भी दोनों में एक साथ ही निकलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पहले सिक्के पर हेड आया है तो दूसरे पे भी क्या आएगा? हेड आया होगा बाई चांस। या फिर पहले में हेड आया तो दूसरे में क्या आया? टेल। फिर ऐसे ही पहले में टेल आया, दूसरे में मान लिया हमने हेड, पहले में टेल आया और दूसरे में भी क्या आया? टेल आया। यानी कि ये हेड मतलब चीत हो गया, टेल मतलब पट हो गया यहाँ पर को, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं, यानी कि इसको एक बार इसके साथ लेंगे, इसको एक बार इसके साथ लेंगे, ये हो गया, और इसको इसके साथ भी लेंगे और इसको इसके साथ भी लेंगे। तो एक बात और ध्यान में रखनी है यहाँ पर को, एक सिक्के को दो बार उछालना या दो सिक्के को एक साथ उछालना एक ही बात है, ठीक है। अब देखो एक ही सिक्के को अगर हम दो बार उछालेंगे तो पहले उछालना भी हेड या टेल में से कुछ आएगा, दूसरे में भी यही आएगा, और दो को उछाले तो पहले सिक्के में भी यही आएगा, दूसरे में भी यही आएगा, बात एक ही होती है, ठीक है। ऐसे ही तीन सिक्के को एक बार उछालना है, एक सिक्के को तीन बार उछालना, ठीक है, एक ही बात होती है उसमें। तो ये चीज आया ना समझ में। पहले सिक्के में भी हमने मान लिया हेड या टेल आया होगा, चीतिया पट आया होगा, दूसरे में भी क्या आएगा? चीतिया पट में से ही कुछ ना कुछ आना है,
क्योंकि दो दो ही परिणाम तो है उसमें भी, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर को, पहले सिक्के में हमने मान लिया हेड आया होगा, दूसरे में भी क्या आ गया, हेड आ गया, दोनों में चित और चित आ गया। या फिर पहले में चित दूसरे में पट, ऐसा भी हो सकता है। या फिर पहले में पट दूसरे में चित आया होगा, या फिर पहले में पट दूसरे में भी पट आया होगा। यानी कि इसको भी इन दोनों के साथ ले लो, इसको भी इन दोनों के साथ, ऐसे इसको सॉल्व करने का तरीका है। आई बात समझ में? तो ये आ गया हमारे पास इसकी प्रतिदर्श समष्टि। तो क्या लिखेंगे, किन्हीं दो सिक्कों को उछालने पर प्राप्त परिणाम, वो परिणाम कहेंगे, यानी उसकी प्रतिदर्श समष्टि बनाएंगे तो हेड 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 टेल, या फिर टेल हेड या टेल टेल, ठीक है। यानी कि कितने परिणाम आ गए हमारे पास, 4 परिणाम आएंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम क्या दे, एक चीज प्राप्त करे, ज्यादा से ज्यादा कितने भी करे, ठीक है, लेकिन कम से कम कितना करे, एक चित प्राप्त करे। तो ऐसा कंडीशन ढूंढना है जिसमें कम से कम एक चित आ रहा है। तो इसमें और इसमें 3 ही तो है कि नहीं। हमारे पास जो ई आ रहा है इवेंट, वो क्या आ रहा है, कम से कम एक चित। अब देखो बात को समझना है यहाँ पर को, कम से कम एक चित कह रहा है, यानी कि कम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अगर ये कहा होता कि अधिकतम एक चित मिले, अधिकतम, ठीक है, तो अधिकतम में यही होता, ये वाला नहीं आता, क्योंकि इसमें क्या है, अधिकतम 2 चित हैं, तो अधिकतम एक वाले में ये आता। आई बात समझ में? तो कम से कम कह रहा है, तो कम से कम मतलब इसमें कम से कम एक तो है ही, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम एक चित में मतलब हमारे पास क्या घटना मिली फिर, हेड टेल, हेड मतलब चित और ये टेल मतलब पट, तो कम से कम एक तो इसमें भी है ही ना, और इसमें भी है ही। हेड हेड लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हेड टेल और एक टेल हेड, ठीक है। तो इसका मतलब कितना आ गया, इसमें अनुकूल परिणाम कितने आ गए, 3। तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कम से कम एक चित की अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम कितने, 4, ठीक है। तो 3/4 आ जाएगी इसकी प्रायिकता। देखो अब इसमें दे रखा है एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, ठीक है। डिब्बे में कमीजें हमको दे रखी हैं कितनी, 100, जिसमें से अच्छी कमीजें कितनी हैं, ये हैं 88, ठीक है। और थोड़ी खराब कितनी है इसमें से, 8। थोड़ी खराब मतलब क्या होगा, थोड़ी सी अच्छी भी है और थोड़ी खराब भी है, ठीक है। और ये क्या है, अधिक खराब है, ये है 4, यानी कि ये अच्छी वाली कैटेगरी में नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखा है कि एक व्यापारी जिम्मी वही कमीजें स्वीकार करता है जो कि अच्छी है, यानी कि इन 88 अच्छी कमीजों को ही क्या करता है, वह स्वीकार करता है। और एक दूसरी व्यापारी है सुजाता, वह उन्हीं कमीजों को क्या करती है, अस्वीकार कर रही है यहाँ पर को, जो क्या है अधिक खराबी है जिनमें, यानी कि 4 को अस्वीकार करेगी, बाकी सबको स्वीकार करेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें इस डिब्बे में से एक कमी निकाली जाती है, तो जिम्मी को स्वीकार हो और सुजाता को स्वीकार हो, इस टाइप से हमको उसकी प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फिर, घटना ई जो दे रखी है, जिम्मी को स्वीकार हो, यही तो दे रखा है ना। इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो जिम्मी को स्वीकार होने की प्रायिकता मतलब अच्छी कमीजें स्वीकार है, तो हमें क्या करना है, एक कमीज को निकालना है। तो अगर वो अच्छी कमीज आई तो कितनी अच्छी कमीजों में से आई, 88 में से आई ना, तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 88, और निकाली कितने में से हमने, टोटल 100 में से निकाली, तो कितना आ जाएगा फिर 88/100, अनुकूल परिणाम 88 और बट्टे 100, ठीक है। ऐसे ही सेकंड है, इसको मान लिया हमने एफ घटना मान ली, ठीक है। सुजाता को स्वीकार हो,
तो देखो, अब जिम्मी को स्वीकार है तो सुजाता को स्वीकार हो कहने के लिए हम एक में से इसको नहीं घटा सकते, क्योंकि बाकी बची हुई सारी अगर उसको पसंद होती, ठीक है, तब हम निकाल सकते थे। आई बात समझ में? तो लेकिन उसको क्या है, उसको भी स्वीकार कौन सी है, ये 4 नहीं है। जैसे इसको तो 12 कमीजें स्वीकार नहीं है, इसको 4 कमीजें स्वीकार नहीं है। आई बात समझ में? तब यहाँ पर को अंतर पड़ जा रहा है उसमें। तो सुजाता को स्वीकार हो मतलब क्या आ रहा है, उसको 88 अच्छी वाली भी पसंद आ रही है, थोड़ी खराब वाली भी अच्छी लग रही है, वो केवल उन्हीं को अस्वीकार कर रही है जो ज्यादा अधिक खराब है, यानी कि 4 को हटा देना है, बाकी सब उसको क्या है, स्वीकार है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी फिर, 88 और 8 कितना होगा, 96 और बट्टे आ जाएगा 100। ठीक है, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, इसको कैंसिल कर लेंगे हम, 4 से कर सकते हैं। ठीक है, 4 से करेंगे इसको 22 और ये आ जाएगा कितना, 25। तो अब इसका मान दशमलव में अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.88। ठीक है, 25 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.88 और ये आ जाएगा 0.96। ठीक है, तो सुजाता को इतनी स्वीकार है और जिम्मी को इतनी स्वीकार है इसमें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।